आराम से बैठें और चलिए सुखद राज्य की कहानी शुरू करते हैं। एक दूर देश में जहां हर दिन धूप खिलती थी, एक खुशहाल राज्य था। इस राज्य पर भालू बेरौन का राज था, जो गहरे नीले रंग के बहुत ही प्यारे थे। वो हमेशा निष्पक्षता और प्यार से शासन करते थे। बेरौन राजा थे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें चाय पार्टियों और गले लगने का शौक था। उनकी शाही छड़ी शहद से भरी हुई थी और उनका लंबा गले लगने का विश्व रिकॉर्ड था। बेरौन के फर कितने फ्लफी हैं, इससे पता चलता था कि मौसम कैसा होगा। राज्य में सब कुछ फ्लफी था, बादल, पेड़ और यहाँ तक कि भेड़ भी। बेरौन का सबसे अच्छा दोस्त था क्लोवर, जो एक गुलाबी रंग का पौधा था। क्लोवर हंसमुख था और जब भी सूरज उसकी पत्तियों को गुदगुदी करता था तो वो खिलखिला उठता था। क्लोवर सभी पौधों से बात कर सकता था और हर दिन उसके सिर पर एक अलग फूल उगता था। एक दिन जब बेरौन सुबह की चाय के लिए बैठे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके फर कुछ ज्यादा ही फ्लफी हो गए हैं। ओहो, बेरौन ने कहा, लगता है कुछ होने वाला है। तभी राज्य में एक बड़ा सा साया पड़ गया, सूरज बुझ गया और फूलों ने अपनी खुशबू देना बंद कर दिया। क्लोवर बहुत चिंतित हो गया। बेरौन, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हम पता लगा सकते हैं? बेरौन ने अपना शहद वाला चम्मच उठाया। हाँ क्लोवर, हम पता लगाएंगे। चलो पहले एक पहेली पार्टी करते हैं, शायद इससे मदद मिल जाए। इसलिए पूरे राज्य में पहेलियां लगाई गईं। सब ने मिलकर उन्हें सुलझाया, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं सूझा। अगले दिन बेरौन और क्लोवर ने उस साये का पता लगाने के लिए यात्रा शुरू की। उन्होंने सबसे पहले घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में अजीबोगरीब जानवर रहते थे, जैसे कि एक ऐसा मेंढक जो केवल सितारों के बारे में ही बात करता था। उन्होंने एक ऐसी गिलहरी से भी मुलाकात की जो उल्टी हो गई और उसे अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ पता था। गिलहरी ने कहा, मुझे लगता है कि तारे और ग्रह पहले की तरह चमक नहीं रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए पाया कि कुछ फूल मुरझा गए थे। क्लोवर को बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है कि साया सूरज की रोशनी को रोक रहा है। उनकी यात्रा में उन्होंने अंतरिक्ष थीम वाली कई पहेलियां सुलझाईं, जैसे कि एक ऐसा तारा मंडल जिसे सही जगह पर रखना था, या एक ऐसा ग्रह जो गायब था जिसे खोजना था। बेरौन और क्लोवर ने एक दूसरे की मदद की। बेरौन ने अपनी बुद्धिमानी से और क्लोवर ने अपनी चंचलता से। अंत में वे एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचे और उन्होंने उस साय का स्रोत देखा, एक उदास बादल। बादल ने कहा, मैं बस दुखी हूँ। बेरौन को समझ आ गया। ओ बादल, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बेरौन को याद आया कि उनकी एक गुप्त कला है, माइनस छोटी छोटी टोपी बुनना। उसने एक खास कंबल बुना जो बहुत बड़ा था। क्लोवर ने उस कंबल को खुश फूलों की खुशबू से भर दिया। फिर बेरौन और क्लोवर उस उदास बादल के साथ अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में बादल की आंखें चमक उठीं। वाह, तारे, ग्रह क्या खूबसूरत है। बेरौन और क्लोवर ने धीरे से बादल को खुशबूदार कंबल में लपेट दिया। बादल खुश हुआ और धीरे धीरे हंसने लगा। कंबल ने उसे सूरज से दूर उड़ा दिया और बादल की खुशी से आकाश फिर से चमक उठा। राज्य में गर्मी और रंग वापस आ गए। फूल फिर से खिल उठे और उनकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल गई। राज्य में एक बड़ी चाय पार्टी हुई। बेरौन, क्लोवर और अब खुश बादल ने सभी के साथ जश्न मनाया। हर कोई जानता था कि दोस्त मिलकर कुछ भी हल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बादल उदास क्यों था? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, बादल उदास था क्योंकि वो अकेला था और सूरज की रोशनी को रोक रहा था। आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे अगले स्टोरी पाई साहसिक के लिए इंतजार नहीं कर सकता।